कांग्रेस की स्थापना दिवस का मौका था और चर्चा हो रही थी आरएसएस और बीजेपी संगठन की। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कल जो बयान और पोस्ट किया था वही आज कांग्रेस के स्थापना दिवस कार्यक्रम में सुर्खियों में बना रहा। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इस मुद्दे पर दिग्विजय सिंह के उदाहरण की सराहना की, तो वहीं कुछ नेता इस आइडिया से दूरी बनाते हुए दिखे। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बीजेपी पर इस दौरान जमकर निशाना साधा। देखिए जरा। विचारधारा में कहीं मतभेद नहीं है, हम सब लोग एक हैं। निश्चित तौर से आरएसएस बहुत मजबूत संगठन है। कई बार हमें अपने दुश्मनों से भी उसकी ताकत कहाँ वो हमसे मजबूत है, सब चीजों के एक आंकलन होते हैं। कांग्रेस की नींव हिली हुई है, उस पे एक शब्द नहीं बोल पा रहे। 140 साल की हुई कांग्रेस, आरएसएस के नाम पर क्यों छिड़ा क्लेश? पहले दिग्विजय, अब थरूर, आरएसएस की तारीफ भरपूर। कांग्रेस के बर्थडे पर चर्चा, आरएसएस फैन क्लब का मोर्चा। दिल्ली के इंदिरा भवन में जहां कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, वहां कांग्रेस नेताओं की जुबान से आरएसएस के लिए तारीफों की झड़ी लग रही थी। कोई आरएसएस से सीखने की नसीहत दे रहा था, तो कोई आरएसएस के संगठन की कार्य प्रणाली की सराहना कर रहा था। बैकअप कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। जी, मैं भी चाहता हूं कि हमारे संगठन जरा सा मजबूत हो और हमारे संगठन के अंदर तो डिसिप्लिन होना ही चाहिए, तो लॉजिकल है। तो ये लेकिन दिग्विजय सिंह साहब अपने आप बोल सकते हैं। इस तस्वीर का क्या मतलब है? और निश्चित तौर से आरएसएस बहुत मजबूत संगठन है और आरएसएस की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है। पार्लियामेंट के चुनाव में हमने देखा है कि आरएसएस ने अपने हाथों को पीछे खींच लिया था, तो भारतीय जनता पार्टी कहां आकर रुक गई। एक तरफ थरूर और राष्ट्रीय दल भी आरएसएस के नाम पर दिग्विजय सिंह के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। आरएसएस बीजेपी के नेताओं ने देश का संविधान, तिरंगा झंडा, अशोक चक्र और वंदे मातरम तक को नहीं स्वीकार किया। उनको समाज की प्रगति के लिए बनने वाले कानून से विरोध था। वे बलिदान और त्याग से हासिल जनता के अधिकारों को कुचलने में लगे हैं। जिनके पूर्वकों की फ्रीडम मूवमेंट में कोई भूमिका नहीं थी, आज जनता के अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं। हमें उनकी ऐसी कोशिशों का हर स्तर पर डटकर मुकाबला करना है। वहीं एनडीटीवी से चर्चा के दौरान दिग्विजय सिंह ने फिर दोहराया कि उन्हें बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो नजर आई तो वो प्रभावित हुए। जब मुझे फोटो दिखी तो मैं प्रभावित हुआ उससे, और मैंने इस बात को कहा कि देखिए, एक फर्श पे बैठा आदमी जो कि अडवाणी जी के चरणों में बैठा हुआ है, केशव भाई पटेल के ओथ सेरेमनी में, वो मुख्यमंत्री बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है। इधर बीजेपी ने कांग्रेस के स्थापना दिवस पर निशाना साधा। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने बयान देते हुए कहा कि जिनकी नींव हिली है वो स्थापना दिवस मना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी नकली गांधी परिवार के लिए काम कर रही है। जो बात कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह, शशि थरूर उठा रहे हैं, बता रहे हैं कि कांग्रेस की नींव हिली हुई है, इमारत खंडर बन चुकी है, उस पे एक शब्द नहीं बोल पा रहे। मैं इतना ही कहूंगा, कांग्रेस पार्टी को आज पे आत्मचिंतन करना चाहिए और जो भारत आगे बढ़ रहा है श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, विकसित भारत को संकल्पित करके जमीन पर उतारा जा रहा है, उसमें सेंध लगाने का काम कांग्रेस पार्टी ना करे। दिग्विजय सिंह की ओर से आरएसएस और बीजेपी संगठन की तारीफ किए जाने का मामला फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है।
माना जा रहा है उनका ये बयान कांग्रेस आला कमान को नागवार गुजरा है। लेकिन सवाल तो ये है कि कांग्रेस आला कमान अंदर खाने मौन क्यों साधे हुए है। और सवाल तो ये भी उठ रहा है कि आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर एक्शन की गुंजाइश बनेगी या सब कुछ यूं ही चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। एमपी में मोहन सरकार ने सोयाबीन के किसानों को बड़ी सौगात दी है। रतलाम के जावरा पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के जरिए सोयाबीन किसानों के खातों में 810 करोड़ रुपए की राशि जारी की। इस मौके पर किसान तो खुश नजर आए, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कई मांगों को लेकर सीएम को ज्ञापन सौंपना चाहा, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पार्टी कार्यालय में ही नजरबंद कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। एमपी में रविवार का दिन सोयाबीन किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आया। सरकार ने सोयाबीन किसानों को बड़ी राहत देते हुए भावांतर की राशि जारी कर दी। रतलाम के जावरा पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य स्तरीय सोयाबीन भावांतर योजना कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के जरिए 3,77,000 किसानों के खातों में 810 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। 800 करोड़ की राशि जावरा से देकर के किसानों के प्रति जो हमारी भावना थी उसको पुष्ट करते हुए अभी तक हमने भावांतर राशि के माध्यम से 1300 करोड़ से ज्यादा की राशि 6 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में डाली है। एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम का स्वागत किया, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम के आने से पहले शहर की समस्याओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता ज्ञापन देने निकले। इस दौरान पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कांग्रेस कार्यालय पर ही नजरबंद कर दिया। बाहर निकलने की कोशिश के दौरान पुलिस और कांग्रेसियों के बीच झूमा झटकी भी देखने को मिली, जिसके बाद पुलिस ने कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। स्थिति को देखते हुए क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात रहा। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार को निशाने पर लिया। ये सर्वविदित हो गया है कि अगर किसान विरोधी कोई विचार है, कोई सरकार है, तो वो नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव की। अगर भावांतर का आयोजन करके राशि डालने की बात आई तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सोयाबीन का कितने किसानों का ने सोयाबीन बोई थी, लगाई थी, फसल उगाई थी, और कितने संख्या में आप भावांतर दे रहे हो, जरा इसका आकलन करो। जब 3000 एवरेज में सोयाबीन बिकी, 1600 में भी बिकी, 4000 में भी बिकी, एवरेज 3000 आया, तो जितनी सोयाबीन के किसान थे उनको सबको सहायता सरकार ने करनी थी। अब 800 करोड़ रुपए देकर किसानों का 8 लाख करोड़ का नुकसान करने वाली ये बीजेपी की सरकार। कुल मिलाकर रतलाम में किसानों के मुद्दे पर क्रेडिट लेने की सियासत नजर आई। भले ही भावांतर की राशि पर सियासी रार मची हो, लेकिन इतना तो तय है कि भावांतर की राशि आने से सोयाबीन के किसानों को कुछ हद तक राहत तो मिली है। एनडीटीवी के लिए रतलाम से साजिद खान की रिपोर्ट। बाबा महाकाल के दरबार पर हर नए वर्ष आस्था का सैलाब देखने को मिलता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। अगर आप इस साल देश भर के 5 बड़े मंदिरों में जाना चाहते हैं, नए साल में दर्शन का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है। हम आज बात करेंगे श्री महाकालेश्वर मंदिर, आंध्र प्रदेश का तिरुपति, शिरडी साईं बाबा का दरबार, माता वैष्णो देवी मंदिर और रामनगरी अयोध्या। हमारी रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में नए साल 2026 पर बड़ी संख्या में दर्शनार्थियों के आने की संभावना है। इसे देखते हुए मंदिर प्रशासन ने गुरुवार से 12 दिनों के लिए मंदिर की विशेष दर्शन व्यवस्था में बदलाव किया है। अब 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक महाकाल की भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग बंद कर दी गई है। वहीं 1 जनवरी को भस्म आरती के केवल चलित दर्शन ही हो सकेंगे। दरअसल नए वर्ष 2026 के मौके पर महाकाल मंदिर उज्जैन में दर्शन के लिए देश भर से करीब 15 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। इनमें से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भस्म आरती के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन सभी की बुकिंग कराकर दर्शन कराना संभव नहीं है। इसी को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक ऑनलाइन बुकिंग बंद करने का निर्णय लिया है। वहीं 1 जनवरी के लिए भस्म आरती की ऑफलाइन अनुमति भी नहीं दी जाएगी।
हालांकि श्रद्धालु चलित भस्म आरती के दर्शन कर सकेंगे। इस समय हम बाबा महाकाल के दरबार में श्री विश्व प्रसिद्ध महाकाल आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु